सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत पाठगत बातों को नियमित किया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के अन्य जो बात हैं उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में श्री कर्ण सिंह यह महसूस कर चुके हैं कि किसी को उपदेश देना सहज है, सरल है, स्वयं उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। बेनी माधव सिंह इस प्रकार की जो वार्तालाप हुई उसके कारण व्यथित है, परेशान है और दोनों के बीच की बातचीत पुनः अग्रसारित भी है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्री कर्ण सिंह बोले, इसलिए कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हुआ जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। दोनों के बीच वार्तालाप जो हुई उस वार्तालाप के अंतर्गत श्री कर्ण सिंह जो हैं अपने पिता को बताते हैं कि अब इस घर में अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है और सबसे बड़ी जो बात है वह यह कि बड़ों के प्रति जो आदर भाव सम्मान का बात होना चाहिए उसकी कमी होती जा रही है। इसके बदले में खड़ाओं से लात और घूसों का बौछार हो रहा है। यह कैसे संभव है कि परिवार का पारिवारिक सदस्य इन बातों को स्वीकृति देगा और परिवार के साथ रहने के लिए तत्पर होगा? स्वाभाविक है वह इन बातों को समझाने के पश्चात अपना निर्णय सुनाते हैं कि मैं इस परिस्थिति में कदापि नहीं रह सकता हूं। बिना मुंह खोले बिना कुछ कहे रहना भी असंभव है। बेनी माधव सिंह को जवाब न दे सके। श्री कर्ण सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देकर बूढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें कहते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत से चढ़ना अच्छा नहीं। बेनी माधव सिंह बिना कुछ उत्तर दिए खड़े रहे। श्री कर्ण सिंह भी अपने पिता का बड़ा सम्मान करते थे, आदर करते थे। बूढ़ा अपने बेटे की इस प्रकार की तमतमाहट भरी तेवर को देखकर व्यथित हुआ, अवाक रह गया। समझाने लगा, तुम बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, गुणी हो और इस प्रकार से स्त्रियों को सह दोगे तो अंततः घर नष्ट हो जाएगा। स्त्रियों को सिर चढ़ाना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, आप सावधान रहो। श्री कर्ण सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए मेरे लिए ही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। वास्तव में अपने पिता के साथ जो वार्तालाप हुई उन्होंने अपने पिता को बताया कि आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं अच्छा और बुरा को खूब अच्छे से समझता जानता हूँ। आपको इस बात की भी जानकारी है कि गांव के बहुत से लोग मेरे समझाने बुझाने से ही उनका घर परिवार संभल गया। आज भी वे संयुक्त परिवार में जीवन यापन करते हैं, सभ्य तरीके से रहते हैं। लेकिन जिस स्त्री के लिए मैं उत्तरदायी हूँ, ईश्वर के दरबार में शपथ लेकर करके उनके हर प्रकार के सम्मान की प्रतिज्ञा प्राप्त किया हूँ, इस प्रकार से अगर कोई पार्श्विक व्यवहार करे, अन्याय करे
तो मैं कैसे सह सकता हूँ, ये मेरे लिए सहनीय नहीं, असहनीय कार्य है। आप सच मानिए, मैंने अभी तक लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दिया, यही बहुत काफी है। अब बेनी माधव से भी गरमाए, ऐसी बात ना सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन घर तहस नहस हो जाए, नष्ट हो जाए, इसकी जिम्मेवारी का भान तुमको न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। स्वाभाविक रूप से बड़े भाई होने के कारण तुम्हारा भी उत्तरदायित्व है, परिवार को संभालना, घर गृहस्थी को संभालना, और अगर उससे कोई भूल चूक हुई है तो उसे समझा दो, कान पकड़ो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता, स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों के बीच वार्तालाप बढ़ती ही जा रही है। वास्तव में लाल बिहारी को अपना भाई नहीं समझता, श्री कर्ण सिंह ने कहा, इसलिए क्योंकि वह स्त्री के पीछे नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्री कर्ण सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। गांव में विशेषकर इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। ठाकुर साहब अपने लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन वे यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी से कोई अनुचित काम हुआ था। इसी बीच गांव के जो कुछ लोग हैं हुक्के चिलम के बहाने आकर के बैठ गए, कोई लगान रसीद दिखाने के बहाने आ गए, और उनमें अधिकांश लोग वही थे जो उस घर के शत्रु थे, दुश्मन थे। और आज आप इससे पहले थोड़ा जाइए, जब श्री कर्ण सिंह घर परिवार को संभालने के क्रम में उनकी पत्नियां जो थी इन्हें दुश्मन समझती थी। यहाँ तक कि आनंदी को भी इस बात में थोड़ा बड़ी सरलता समानता से स्वीकार नहीं की थी। स्पष्ट है आज वे लोग जब यह सुने कि श्री कर्ण सिंह अपने पिता से लड़ने के लिए अपनी स्त्री के चलते तैयार है तो उनकी आत्माएं अकुलाने लगी और वे आकर के यहाँ बैठ गई, सुनने के लिए तत्पर हो गई, देखने लगी। कोई रसीद दिखाने, लगान कटाने के बहाने आता है, कोई हुक्के चिलम के बहाने आता है, ताकि इस घर की जो मान मर्यादा है चौखट के बाहर आते ही लोग उसका अपमान करने के लिए तत्पर होते हैं। स्वाभाविक है, चौखट के अंदर ही अगर सारी समस्याएं घर की सुलझ जाएं तो उससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन जब चौखट से बाहर इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं तब बाहरी लोग को भी ताली बजाने का मौका मिलता है। विशेषकर वे लोग जो हमारे शत्रु और दुश्मन होते हैं उनको फिर कहना और पूछना ही क्या है, वे किसी न किसी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और अंदर ही अंदर अपने कुटिल विचारों से मस्खरे और मजा लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यथार्थ बात अभी बनती यहाँ नहीं दिखती। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों न हो इस द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा, परंतु कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। बेनी माधव सिंह ने अभी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वे तेरे से गलती हुई है, अब उसके बदले में तुमको जो जी माया सो करो। लेकिन वे इस कारण से नहीं बल्कि इस कारण से कि जो उनके दुश्मन थे, शत्रु थे, जो जलन रखते थे, उनको ताली बजाने का हम मौका कदापि नहीं देंगे। लेकिन इलाहाबाद का अनुभव रहित झलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों से उसे क्या खबर, बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसकी समझ में नहीं आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ
अब इस घर में नहीं रह सकता। वास्तव में वह हमेशा पढ़ा लिखा था। श्रीकर्ण सिंह डिबेटिंग क्लब पर पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद करने में माहिर। वह जिस बात को पक्ष में रखता था विपक्ष उसको सुनता था, विपक्ष में रहता था तो पक्ष उसको सुनता था। जिस बात को श्री बेनी माधव सिंह पलटे थे उसके अर्थ को यह समझ नहीं पाया, क्योंकि इसके पास अनुभवहीनता की कमी थी। इसके पश्चात भी समझाने का कोई प्रत्युत्तर नहीं हुआ। उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम लाल बिहारी के साथ किसी भी स्थिति में रहने के लिए तत्पर नहीं हैं। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।